नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। कोरोना का कोहराम पूरे देश में लगातार जारी है। पिछली बार की तुलना में इस बार कोरोना कोहराम मचा रहा है, क्योंकि पिछली बार 1 लाख के पार संक्रमितों का आंकड़ा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जैसे ही कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है, लाखों के पार संक्रमितों का आंकड़ा जा रहा है। यही वजह है कि एबी न्यूज ने एक मुहिम शुरू की है, लोगों को कोरोना के प्रति अवेयर कैसे किया जाए। और हम सिर्फ बिहार झारखंड नहीं, देश के तमाम हिस्सों में जाएंगे और वहां लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करेंगे। आज हमारी टीम पहुंची मुजफ्फरपुर में, जहां तमाम डॉक्टरों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कोरोना की दूसरी लहर है, जिस तरह कोरोना लगातार इफेक्ट कर रहा है लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग थोड़े लापरवाह नजर आ रहे हैं, लोगों को आखिर कैसे अवेयर किया जाए। इसी वजह से एबी न्यूज लेकर आया है कोरोना अवेयर्स मीट, जिसमें हम तमाम उन डॉक्टरों से मुलाकात करेंगे, तमाम उन डॉक्टरों से टिप्स लेंगे, ताकि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखें, कैसे हम कोरोना से खुद का बचाव करें। और आज हमारे साथ कोरोना अवेयर्स प्रोग्राम में मुजफ्फरपुर के मशहूर डॉक्टर एम.के. मिश्रा हैं, जो जाने माने सर्जन हैं, और हमारे साथ एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर शोभा मिश्रा, जो गायनी हैं। ये लोग तमाम तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, कोरोना से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आखिर कोरोना से खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। और हमारी मुहिम भी यही है कि कैसे सभी को कोरोना से बचाया जाए। और एबी न्यूज के साथ देश का पहला डॉक्टर चैनल डी+ भी यहाँ मौजूद है। हमारे साथ हमारी को होस्ट जयश्री खान भी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कोरोना की दूसरी लहर है, उससे कैसे बचाव मुमकिन है, कैसे हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर एम.के. मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और मैम डॉक्टर शोभा रानी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके अजय भारत को, जिन्होंने ये मुहिम छेड़ रखी है अवेयरनेस का। ये बहुत ही अच्छी बात है, और लोगों को अवेयरनेस में आप लोग मदद कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका अच्छा असर आना चाहिए। सर, जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बात करें, जब 2020 में कोरोना ने दस्तक दी थी, लोग कोरोना से काफी डरे हुए थे। दूसरी बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है, लेकिन पहली बार के मुकाबले ज्यादा संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। पहली बार की अगर बात करें 2020 की, तो सबसे ज्यादा जो आंकड़े आए थे 97,000 के करीब आए थे, लेकिन अभी 1.5 लाख के करीब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा आ रहा है। आखिर वजह क्या है, लोग क्यों लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं? बहुत सही आकलन है आपका। शुरू में जब कोरोना आया था, तो इसके बारे में देश विदेश सब तरफ से अलग अलग खबर आ रही थी, और लोगों के मन में एक डर का वातावरण था, जिसके चलते वो जहाँ तक हो सके लॉकडाउन या और परहेज़ का वो सपोर्ट करते थे। बीच बीच में धीरे धीरे कोरोना का जो प्रकोप कम हुआ, वैक्सीन साथ में आ गया, लोगों ने देखा कि हमारे इंडिया में मृत्यु दर पहले के देशों के तुलना में बहुत कम है। लोगों को लगा कि ये उतनी बड़ी भयानक बीमारी नहीं है, तो जो डर पहले था पहले वेव में, वो डर इस बार ख़त्म हो गया है। और हमारी समझ से डर का ख़त्म होना ही एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके चलते थोड़ी सी लापरवाही लोगों में आ गई है, जो नहीं आनी चाहिए थी। और आपका ये अभियान जो है, जो अवेयरनेस वाला, निश्चित रूप से उनको बताएगा कि नहीं, कोरोना अभी ख़त्म नहीं है। कहते हैं ना, फिल्म है कि टाइगर जिंदा है, तो कोरोना अभी जिंदा है, हम लोग बच कर रहना है। मैम से अगला सवाल करना चाहूँगी। मैम, आप गायनी हैं, कहीं ना कहीं जैसे सर ने कहा कि लोग अवेयर नहीं हैं, लोग कहीं ना कहीं लापरवाह हो गए हैं। यही वजह है कि मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं को देखती हैं आप, कैसे उन्हें अवेयर करने की बात करेंगी, क्या कुछ करना चाहिए उन्हें, ताकि कोरोना पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करना मुमकिन हो? थैंक यू विनीता जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि महिलाएं बहुत कुछ को कंट्रोल कर सकती हैं, क्योंकि वो अपने घर की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन जी जी, सब चीज़ को वो अच्छे से केयर कर सकती हैं। और मास्क लगाना तो प्रॉपर है, जब भी कोई उनके घर से बाहर जाए तो ज़रूर उनको मास्क लगा के ही भेजें, जिससे कि वो अपने परिवार को कोरोना से बचाने में हेल्पफुल होंगी जी। और वैसे तो बहुत सारा ये है, महिलाओं के क्षेत्र में बहुत सारी काम आते हैं, जैसे कि घर में कोई सब्जी आया, फल आया, बाहर से सामान आया, बाहर का कोई आदमी आया, तो उसको पहले सैनिटाइज करके तभी अपने इसमें रखे, अच्छे से धो धा के खाना बनाएं। और अपने जो हेल्पर्स हैं, जो घर में आते हैं, उनका
प्रॉपर केयर करना और उनको पहले नहला धुला के ही तब अपने घर में एंट्री देना, ये उनका रोल होना चाहिए। बिल्कुल। सर एम के मिश्रा डॉक्टर सर, आपसे यही पूछना चाहूँगी, आप इतने जाने माने सर्जन हैं, कई ऐसे काम हैं जो आपने शुरुआत की है। बिहार झारखंड की अगर बात करें तो आपने बिना चूहे वाले ऑपरेशन की शुरुआत की है। देश में भी कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो आपके नाम हैं, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे आप? धन्यवाद। मैं ने बिहार और झारखंड में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की शुरुआत की थी। आई एम वन ऑफ द पायनियर्स, और अर्ली 90s से मैंने ये किया है। उसमें कुछ ऑपरेशंस जैसे कॉमन बाइल डक्ट का एक्सप्लोरेशन लेप्रोस्कोप के द्वारा, मैं क्लेम करता हूँ कि मैं वर्ल्ड का पहला सर्जन हूँ जिसने लेप्रोस्कोप के द्वारा किया। 94 के जनवरी में अभी भी बेला में पेशेंट अभी भी जिंदा है, तो वो तो उसकी बात हुई। और जैसा आपको मैंने बताया कि मेरे हॉस्पिटल का नाम मिश्रा हॉस्पिटल है, और मिश्रा एक एब्रिविएटेड फॉर्म है। उसका मतलब हुआ मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी एंड हेल्थ रिसर्च एकेडमी। तो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में हम लोग का योगदान है। हम दोनों पति पत्नी के चलते हमारे हॉस्पिटल को एक फ़ायदा हुआ कि हम सर्जरी और गायनी हर तरह का केस हम लोगों ने शुरू किया लेप्रोस्कोपी के द्वारा। और उसमें जैसे गॉल ब्लाडर, कॉमन बाइल डक्ट के अलावे जितनी भी सर्जरी संभव है हम लोगों ने मशीन के द्वारा लेप्रोस्कोप के द्वारा किया। और साथ में गायनी से जो भी सर्जरी है, जैसे हिस्टेक्टोमी, हम लोग जो LAVH जो होता है लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वेजाइनल हिस्टेक्टोमी, हम दोनों साथ साथ मिलके हम लोगों ने उसकी शुरुआत बिहार में तो पहले की ही। उसमें हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन भी किया, जो हम लोग सिर्फ 2 फुट से करते हैं, जो कि हम लोग क्लेम करते हैं कि वर्ल्ड में हम लोगों ने इसका पायनियरिंग किया। उसके अलावा भी ट्यूब लाइगेशन के बाद रिवर्सल की आवश्यकता कहीं पड़ती है, उसका भी ऑपरेशन हम लोगों ने 94 में ही किया था, जो उस समय टीचर में नहीं आया था लेप्रोस्कोप के द्वारा। तो इस तरह से जो संभव रहा, ओवरियन सिस्ट का हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हो, सब हम लोग लेप्रोस्कोप के द्वारा करते हैं। और लेप्रोस्कोप में एक फ़ायदा है कि जैसे बताया मैंने कि ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है, तो मिनिमल एक्सपोजर भी होता है पेशेंट के द्वारा और पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा। तो इससे कोरोना के में भी हम लोग इसको रोक सकते हैं, इसको बचाव कर सकते हैं। और उसके अलावा भी हम लोगों ने और कुछ और डिवाइस किया है हमारे हॉस्पिटल ने। और उसमें जैसे पेशेंट ऑपरेशन के समय में जो उसके सांस से जो विषाणु निकलते हैं उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसको किस तरह से कोरोना वायरस से रहित किया जाए, इस सब का भी डिवाइस हमने किया है। जो बाहर से मरीज़ आते हैं उनको हम लोग किस तरह से कोरोना के वायरस से उनके शरीर पर जो बना हुआ हो उसको कैसे उनको बचाव करें, जैसे सैनिटाइजेशन टनल वगैरह होता है, तो वो सभी हम लोगों ने अपना बनाया और उसका यूज़ किया। उसके अलावा जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं, जैसा आप बाद में पूछेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, बेसिक प्रिकॉशंस के मास्क तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अकेले मास्क लगाती हैं, आप किसी से बात कर रही हैं और अकेले आप मास्क लगाती हैं, तो आप लगभग 30% बचेंगे। अगर पेशेंट मास्क लगा के कोई दूसरा आया है, आप स्वस्थ है, तब लगभग 60% बचे हैं। लेकिन दोनों आदमी अगर मास्क लगाए हैं तो ऑलमोस्ट 99% आप सेफ है। इसलिए मास्क तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर अगर फर्स्ट कोरोना करें, यानी 2020 में जब कोरोना ने एंट्री की थी उस टाइम की बात करें, तो बिहार में सबसे ज़्यादा, अगर शुरुआती दौर की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड मुजफ्फरपुर ही था। मुजफ्फरपुर में जैसा कि आपने बताया कि आप लोग भी कोरोना इफेक्ट हुए थे, पूरी फैमिली कोरोना इफेक्ट हुई थी। उस दौर के बाद कोरोना ने एंट्री ली है, मन में कहीं डर है क्योंकि आप तो धरती के भगवान हैं, ना चाहते हुए भी, मतलब अगर आप चाहें तो भी घर में नहीं बैठ सकते, तो वर्क करना ही करना है, तो डर है, क्या कुछ कर रहे हैं आप? बहुत सही कहा आपने। वैसे आपने जो कहा कि आप धरती के भगवान हैं, हम लोग इंसान ही बन के रहे, यही हमारी तमन्ना है कि लेकिन सर कहते तो हैं कि डॉक्टर्स अगर ना हो तो शायद कई लोगों को बचा पाना मुमकिन नहीं होगा। ये बात है निश्चित रूप से। और जो भी डॉक्टर है, जो भी कहीं प्रैक्टिस करता है, जो दूसरे की जान को बचाने की कोशिश करता है, अंदर में उसकी पूरी भावना रहती है कि अपनी जान को कोई खतरा भी हो लेकिन हमारा पेशेंट सुरक्षित आ जाए।
बाहर निकल जाए। तो इसके लिए वो जो भी कर सकता है वो करता है निश्चित रूप से, और अपनी समझ से अपना दायरा में रहते हुए अपनी क्षमता के अनुसार सब लोग करता है। और हम लोगों ने देखा कि जो मरीज आ रहे हैं बहुत लोगों को तो अज्ञानता के चलते मालूम नहीं होता है, और देहात में अभी भी जाइएगा तो लोगों को इतनी जागरूकता नहीं है। लोग मास्क पर हंसते हैं कि मास्क पहनना, आप लोग जो पढ़े लिखे शहर के लोग हैं वही लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। हम सूरज की रोशनी मेरे शरीर पर पड़ती है तो वायरस बढ़ जाता है, इस तरह की बहुत सी बात करते हैं। ये कहने की बात ठीक है निश्चित रूप से, लेकिन है कि जब तक अगर हम परहेज़ करते रहेंगे, मास्क लगाना हुआ, दूरी मेंटेन करना हुआ, कहीं जाते आते हैं तो जिस चीज़ को हम लोग छूते हैं उस चीज़ को सैनिटाइज करना हुआ, जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं उसका प्रॉपर सैनिटाइजेशन हुआ, ये सब अगर करते रहें तो निश्चित रूप से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, नंबर एक बात। और उसके अलावे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता होती है जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो इम्यूनिटी हमको बढ़ा के रखना ज़रूरी है। हर पेशेंट को हम लोग पेशेंट को समझाते हैं, बताते हैं कि आप इम्यून कैसे रहिएगा। प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर रेस्ट, खाना ढंग से खाना जिसमें कि प्रोटीन हो, प्लस प्रॉपर रेस्ट। अगर आप कम से कम 8 घंटा सोते हैं आराम से तो आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत ही अच्छा रहता है। सर बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेली बाहर निकलते ही हैं, जैसे जॉब पर्पस हुआ, उनको निकलना ही निकलना है, खाना पीना भी सही ढंग से नहीं हो पाता है, जो पर डे जॉब करते हैं बाहर जाते हैं, वैसे लोगों को क्या कुछ सलाह देंगे, क्या कुछ खाएं, क्या कुछ पिए ताकि इम्यून उनका बरकरार रहे और कोरोना ज़्यादा इफेक्ट ना करे? बिल्कुल, ये पिछले 1 साल में हम सबों ने जाना है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रॉपर ढंग से खाना तो जरूरी है ही, साथ में सब लोग ये मान रहे हैं कि जो गर्म पेय है उसका अगर हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे चाय हुआ, जैसे गर्म पानी हुआ, जैसे सूप हुआ, काढ़ा हुआ, तो इस सब का अगर हम यूज़ करते हैं तो अंदर में एक यानी अपने स्ट्रेंथ की हमें स्ट्रॉन्गर है इसकी भावना भी होती है, और अंदर की भावना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंदर से अगर आप मजबूत हैं, इम्यूनिटी आपका डेवलप अगर है, अभी जैसे कोरोना से लड़ने में हम लोग देखते हैं कि आपके शरीर की इम्यूनिटी, आपके अंदर की इम्यूनिटी, और मेंटल और फिजिकल और साइकोलॉजिकल सब तरह की इम्यूनिटी का इसमें रोल है। साइकोलॉजिकली अगर आप इम्यून हैं, आपको लगता है कि ना हम इतना मजबूत है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है इस बीमारी से या किसी दूसरी बीमारी से भी लड़ने में। तो इसलिए हम लोगों को फिजिकली साइकोलॉजिकली भी इम्यून रहने की बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग रहने की, क्योंकि अगर आप कोरोना के लिए नेगेटिव सोचेंगे तो ऐसे ही आप वीक हो जाएंगे और कोरोना फिर आपको परेशान करेगा। तो हमारे साथ डॉक्टर एम के मिश्रा और डॉक्टर शोभा रानी थी, जिन्होंने आपको अवेयर करने की कोशिश की है, और आपको ज़रूरत है इन टिप्स को फॉलो करने की, तभी आप कोरोना से बच पाएंगे। सर और मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए, हमारे कार्यक्रम में लोगों को सजेशन दिया, टिप्स दिया, ताकि वो कोरोना से कैसे खुद का बचाव करें। बहुत बहुत धन्यवाद।